Good morning, students. Myself, Chaudhary Kamla, in your 5th standard EVS subject. Today we have to start our chapter number 6. Your chapter number 6 is Every Drop Counts. Now, what we have to learn in this chapter? So, here we have to learn the story of Garsi sir, means one of the lake is there, but in which area? So, जैसलमेर, और वहाँ पे उस टाइम पे किंग थे, गार्सी नेम था उनका, और उन्होंने जो एक लेक बनवाया था गार्सी सर। सो उसकी स्टोरी हमें ये चैप्टर में पहले लर्न करनी है, मीन्स वहाँ पे क्या है वो स्टोरी में। सो उन्होंने कलेक्शन कैसे किया था रेन वाटर का, उसके लिए उन्होंने कैसे वो लेक बनवाया था जिसमें वो वाटर स्टोर करते थे, उसको डेकोरेट कैसे किया था। मीन्स सिंपली वे कैन से कि स्टोर ऑफ वाटर एंड यूज़ ऑफ वाटर। स्टोर ऑफ वाटर मीन्स जो रेन वाटर आता है उसका स्टोर कैसे करेंगे, उसका यूज़ क्या क्या है वाटर का। दिस एवरीथिंग वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। एवरी ड्रॉप मीन्स पानी की बूंद, वो क्या होगी इधर काउंट होगी, मीन्स उसका यूज़ हमें अच्छे से करना है, उसका वेस्ट नहीं करना है। जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें उसको यूज़ करना है, और वो भी अच्छे से, उसका वेस्ट नहीं करना है। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस अवर चैप्टर। सो योर चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। नाउ लॉन्ग एगो, बहुत सालों पहले की ये स्टोरी है। दिस इज़ पिक्चर ऑफ गार्सी सर। इधर आपको एक पिक्चर दिया है, कहाँ का है, गार्सी सर का। नाउ दिस इज ए पिक्चर ऑफ गार्सी सर। सर मीन्स ए लेक, सर का मतलब क्या होगा, लेक। किंग गार्सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people। उन्होंने ये जो लेक था गार्सी सर, वो किसने बनवाया था, किंग गार्सी ने। कहाँ के थे वो, तो जैसलमेर के। एंड कितने साल पहले, तो 650 years ago, और उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, विद द हेल्प ऑफ पीपल। ऑल अराउंड द लेक देयर आर गार्ड्स। लेक के चारों तरफ क्या थे, सभी जब साइड आप बोल सकते हो, ऑल अराउंड द लेक देयर आर गार्ड्स विथ स्टेप्स, और वहाँ पे क्या लगे हुए थे, स्टेप्स लगे हुए थे, लीडिंग टू दी वाटर। पानी पे हमें जाने के लिए वहाँ पे क्या थे, स्टेप्स लगाए थे। डेकोरेटेड वरंडा, वहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ वरंडा था। लार्ज हॉल बनवाए थे, आजू बाजू रूम्स बनवाए थे। एंड मच मोर, और बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे कुछ बनवाया था। पीपल कैम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर द प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। इधर लोग क्यों आते थे, तो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, एंड कोई ऐसा प्रोग्राम था जैसे म्यूज़िक या डांस का, तो वो भी सेलिब्रेशन के लिए वो लोग इधर आते थे। चिल्ड्रन कैम टू स्टडी इन दिस स्कूल ऑन दी घाट। वो कहाँ पे थे, चिल्ड्रन कैम टू स्टडी, इधर बच्चे स्टडी करने के लिए भी आते थे घाट के ऊपर। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। वो लोग क्या करते थे, तालाब बिलोंग टू एवरीवन, ये तालाब सभी के लिए था, बट सब लोग क्या करते थे, तो एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन, इसको क्लीन रखने की वो लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। देन आफ्टर रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। बहुत ज़्यादा माइल्स तक जो वाटर का स्प्रेड होता है, वो इधर रेन वाटर, ये जो तालाब बनवाया था गार्सी सर, उसमें कलेक्शन हो जाए, तभी उन्होंने बनवाया था। इट वॉज मेड इन सच ए वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल, ये ऐसे बनाया था जैसे कि लेक फुल हो जाता है, पूरा भर जाता है वो। द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इन टू अनदर लेक एट ए लोअर लेवल। उन्होंने एक दूसरे लोअर लेवल पे दूसरा एक तालाब बनवाया था, लेक बनवाया था, कि अगर ये जो लेक पूरा भर जाए तो वो पानी कहाँ पे चला जाता था, तो दूसरा तालाब नज़दीक में एक्स्ट्रा वाटर था, वो अपने आप फ्लो हो जाता था, तभी उसको थोड़ा लोअर लेवल पे रखा था कि वो फ्लो हो जाए वाटर। व्हेन दैट टू फिल्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द थर्ड लेक एंड सो ऑन। ऐसे उन्होंने क्या किया था कि अगर वो भी भर जाता है तो उसके आगे जो एक्स्ट्रा वाटर और आता है, तो वो इसके आगे थर्ड लेके उसमें चला जाएगा। एंड सो ऑन फिलिंग 9 सच इंटरकनेक्टेड लेक्स।
ऐसे उन्होंने टोटल कितने लेक्स बनवाए थे? 9 लेक्स बनवाए थे, एक के बाद एक, बट लोअर लेयर पे, मीन्स एक पूरा भर जाए तो दूसरा लोअर लेयर में चला जाएगा, उसके बाद तीसरा चला, और फिर 9 तक ऐसे उन्होंने इंटरकनेक्शन सभी लेक्स के बीच में रख लिया था। द कलेक्टेड रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। ये जो रेन वाटर कलेक्शन होता था रेन वाटर का, वो पूरे साल के लिए उसका अच्छे से यूज़ कर सकते थे। एंड देयर वॉज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, और पूरे साल के लिए उनको वाटर की कोई शॉर्टेज पड़ती नहीं थी। टुडे गार्सीसर इज़ नो मोर इन यूज़। अभी तो गार्सीसर का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। अभी जो 9 लेक्स उन्होंने बनवाए थे उसके बीचों बीच में कई बहुत सारी न्यू बिल्डिंग्स और ऐसा कॉलोनीज, ऐसा सब कुछ बन गया है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स बट जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। अभी वो जो पानी आता है तालाब में तो उसका कोई यूज़ अभी कोई करता नहीं है, और वो क्या होता है, अभी वैसे भी वेस्ट ही होता है। नाउ नेक्स्ट पेज। इसके बाद आपको दिया है थ्रो द आइज ऑफ अल बिरूनी। कौन दिया है? अल बिरूनी की आइज के नीचे, मीन्स मोर देन 1000 years अगो ए ट्रैवलर केम टू इंडिया। बहुत सालों पहले, बहुत हज़ारों साल पहले क्या हुआ, एक ट्रैवलर इंडिया में आया था। हिज नेम वॉज अल बिरूनी। उसका नेम क्या था? अल बिरूनी। द प्लेस दैट ही कम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कोल्ड उज्बेकिस्तान। वो जहाँ से आया था वो प्लेस का नेम क्या था? उज्बेकिस्तान। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोट डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सो। उसने क्या किया? केयरफुली मीन्स बहुत अच्छे से उसने ऑब्जर्वेशन किया और उसने नोट डाउन किया पूरी डिटेल जो उसने सब देखा था। ही रॉट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ऑन कंट्री। उसने स्पेशली क्या लिखा था, कौन सी चीज़ों के बारे में? तो जो उसकी कंट्री में उसको नहीं दिखती है और इधर उसके लिए कुछ नया है, वो सब चीज़ें उसने लिखी थी। हियर इज़ ए पार्ट ऑफ वॉट ही रॉट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पे अभी वो जो तालाब के बारे में उसने क्या लिखा था वो इधर आपको थोड़ा बहुत दिया है। द पीपल देयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। पीपल यहाँ के क्या हैं? बहुत ही स्किल, मीन्स बहुत ही पावरफुल है, उनके पास स्किल ऐसी कि ऐसे पॉन्ड वो बना सकते हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज्ड टू सी दैम। हमारे कंट्री के जो पर्सनस है वो ये देख के क्या हो जाएंगे? सरप्राइज हो जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन दैम विथ आयरन रोड्स टू बिल्ड चबूतरास। रेस्ड प्लेटफॉर्म, जैसे हम बोलते हैं चबूतरास, वो चबूतरा कहाँ से कैसे बनाते हैं? तो दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स, बहुत बड़े बड़े जो रॉक्स है, पत्थर है, उसको ज्वाइन करते हैं। एंड किसका यूज़ करते? तो आयरन रोड्स का यूज़ करके, और क्या बनाते? चबूतरास, और उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेस्ड प्लेटफॉर्म। ऑल अराउंड द लेक, लेक के चारों तरफ उन्होंने क्या बनाए? चबूतरा, रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाए हैं। बिटवीन दिस देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस, और उसके बीचों बीच भी क्या है? बहुत ही बड़ी बड़ी स्टेयरकेसेस, मीन्स आप बोलते हो स्टेप्स, ऐसा कुछ है। गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर आने जाने के लिए क्या है? स्टेयरकेसेस है। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट। ऊपर जाने के और नीचे आने के दोनों जो स्टेयरकेसेस है, मीन्स स्टेप्स है, दोनों अलग अलग हैं। सो देयर इज़ ए लेस क्राउडिंग्स। इधर क्या होगा? ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, क्योंकि आने जाने दोनों का जो रास्ता है अलग अलग है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, मीन्स आज हम जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री का, वी कैन लर्न ए लॉट अबाउट दोज डेज। हम उस दिनों के बारे में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल बिरूनी, जो अल बिरूनी ने लिखा था उसमें से हम बहुत ज़्यादा अभी देख सकते हैं। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 years आफ्टर हिज बर्थ। तो ये स्टैम्प उनको कब मिला था? तो 1973 में, जब उसका बर्थ हुआ, उसके 1000 years पीछे हमें मिला था ये सब। नाउ थिंक एंड फाइंड आउट, जो हम नोटबुक में से लिखते हैं। पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, इट्स क्वेश्चन नंबर 1।
Now page number 62. In that your 52, it's question number 1. Think and find out. Look at the area around your school. Are there any fields, farms or puka roads, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. आपको क्या देखना है, अपने आजू बाजू के स्कूल में देखना है कोई फील्ड, फार्म, रोड, ड्रेन्स ऐसा कुछ आपको दिखता है. इज देयर एरिया स्लॉपिंग, रॉकी और फ्लैट. वो एरिया क्या है, स्लॉपी है, पत्थर वाला रॉकी है, या फ्लैट है मीन्स सपाट है. थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स. अभी रेन होगा तो इधर क्या होगा. वेयर विल द रेन वाटर टू गो. इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स. ये पानी जो है वो कहाँ पे जाएगा, ड्रेन में जाएगा, पाइप से जाएगा, या फिर कोई पिट्स बनाया है. इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सॉक्ड इनटू द सॉइल. या इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सॉक्ड इनटू द सॉइल. पानी है वो जो क्या होगा, पानी जो सॉइल है उसके अंदर चला जाएगा. तो आपको ये सब अभी इधर इसका आंसर लिखना है. तो यस देयर आर फील्ड्स, फार्म्स, सॉरी फार्म का स्पेलिंग थोड़ा गलत है. So there are fields, farms and drains near my school. हमारे स्कूल के आजू बाजू तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फील्ड, फार्म और ड्रेन्स है. That is somewhat sloping, थोड़ा बहुत स्लॉपिंग ही है. When it rains, the rain water easily goes into the drains. तो वो कहाँ पे चला जाएगा, ड्रेन में चला जाएगा. And then to the nearby pond. उसके बाद वो तालाब में चला जाएगा. Now नेक्स्ट अभी फिर से हम टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं. ड्रॉप बाय ड्रॉप. बिसाइड्स जैसलमेर, मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटल रेनफॉल. बहुत ज़्यादा ऐसा प्लेसेस है जैसलमेर से नज़दीक में राजस्थान में कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. हियर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर. पूरे साल में वो थोड़े ही दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश होती है. समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कई बार तो होती भी नहीं है. द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर डैम ऑल अराउंड द ईयर. रिवर में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है तो वो पूरा साल के लिए आप उसका यूज़ कर पाओ. एंड एट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरियाज डिड नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर. और तब भी क्या होता है, ये विलेजेस में पानी की शॉर्टेज नहीं होती है. पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस. उन्होंने क्या जान लिया है कि पानी की हर एक बूंद प्रीसियस है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यू है इसकी. लेक्स एंड जोहाट्स वेर मेड टू कलेक्ट दिस प्रेसियस ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ये क्या है, जो हम लेक्स बनाते और जोहात बनाते हैं. पुराने ज़माने में क्या बनाते थे, जोहात बनाते थे लेक्स के जैसा. तो वो क्यों बनाते थे, तो कलेक्शन ऑफ प्रीसियस ड्रॉप्स ऑफ वाटर मीन्स पानी का जो बूंद है, हर एक बूंद होती है उसका कलेक्शन करने के लिए. तो वो क्या बनाते थे, लेक्स बनाते या जोहाट्स बनाते थे. वाटर वॉज एवरीवन्स नीड. पानी सभी के लिए ज़रूरी है. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट ए बिजनेसमैन और ए लेबरर. ये कौन, सभी को मिलके काम करना है. किसको किसको, तो चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर वो मजदूरी करने वाला कोई लेबर हो. सम वॉट फ्रॉम द लेक्स सॉक्ड इन टू द ग्राउंड एंड रीच्ड द वेल्स एंड बावडीज. मीन्स उसको बोलते हैं हम स्टेप वेल इन दैट एरिया. वो एरिया में उसको क्या बोलते हैं, बावडीज. तो क्या होगा कि समवॉट वाटर, जो थोड़ा बहुत पानी है वो लेक्स में से कहाँ पे चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर सॉक हो जाएगा. मीन्स जैसे आप बोलते हो ना कि जो ग्राउंड है वो पानी उसके अंदर चला जाता है. देन आफ्टर एंड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स. और वो कहाँ तक जाता है, कुएं तक जाता है. एंड बावडीज ऑल्सो, जो स्टेप वेल होते हैं वहाँ तक भी जाता है. द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल. और वहाँ की जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, थोड़ी भीग जाती है और फर्टाइल भी हो जाती है. एवरी हाउस हैड ए सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर. सभी घरों में वो क्या करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम रखते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट. बाजू में देखो आपको एक पिक्चर दिया है. हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक एंड ड्रो द पाथ. तो इधर आपको क्या दिया है कि ये जो पानी है
जो रूफ पे गिरता है वो अंडरग्राउंड टैंक में कैसे पहुंचेगा, वो आपको इधर उसका पाथ ड्रॉ करना है। तो अभी पाथ हमें ड्रॉ नहीं करना है, बट वी हैव टू राइट डाउन। सो पेज नंबर 53, द वाटर फ्रॉम द रूफ, जो रूफ पे पानी गिरेगा, मीन्स घरों के ऊपर जो आता है उसको हम बोलते हैं रूफ। रूफ के ऊपर जो पानी गिरेगा गोज टू दी पाइप्स, जैसे आपको ये पिक्चर में देखो पाइप दिख रही है, तो पाइप्स के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा, जैसे पाइप आपको दिखती है इधर लगाई हुई, तो पाइप में से वो कहाँ पे जाएगा, तो गो टू दी पाइप्स एंड दिस पाइप्स कैरी दी वाटर टू दी अंडरग्राउंड टैंक। ये देखो आपको जो पाइप दी है वो रूफ से लेके, पूरे रूप से लेके अंडरग्राउंड टैंक तक दिया है, और फिर वो वुमेन क्या करती है, उसमें से बकेट डाल के अंडरग्राउंड टैंक में से पानी बाहर निकालती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पानी का जो रूफ है उसमें से अंडरग्राउंड टैंक में कैसे जाता है, तो थ्रू पाइप्स। वी कैन से कि पाइप्स के थ्रू कहाँ पे जाता है, अंडरग्राउंड टैंक में जाता है। देन आफ्टर, हैव यू एवर सीन ए स्टेप वेल, आपने स्टेप वेल देखा है, मोस्टली सबने देखा ही होगा। लुक एट द पिक्चर, कैन यू, ये देखो आपको दिया है बाजू में, मोस्टली सब लोग बहुचरा जी या ऐसे कुछ गए होंगे, तो वहाँ पे या तो फिर मोढेरा का जो सन टेम्पल है वहाँ पे भी आपको स्टेप वेल जैसा थोड़ा बहुत दिखेगा, मीन्स ऐसा व्यू आपको दिखेगा जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स दिए हैं उसके अंदर हमें जाने के लिए, और आपको उसमें पानी हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसे आप सन टेम्पल में आपको दिया होगा, मोस्टली सब लोग गए होंगे वहाँ पे, तो ऐसा कुछ है वहाँ पे व्यू। नाउ लुक एट द पिक्चर, कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप, ये क्या जाते हैं डीपली, बहुत ही ऊंडे चले ही जाते हैं। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल द पीपल कुड गो डाउन एंड स्टेप्स रीच द वाटर। इधर क्या करना पड़ेगा, अगर कोई लोगों को पहले के ज़माने में वो लोगों को अगर पानी भरना है तो स्टेप्स के थ्रू वो नीचे हो जाएंगे, जहाँ तक पानी है वहाँ से वो लेके फिर से रिटर्न ऊपर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगाए तो कहीं से भी वो आ जा सकते हैं। नाउ दैट इज़ वाई दे आर कोल्ड स्टेप वेल्स, और तभी इसको क्या बोलते थे, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगाते थे, दैट्स वाई इट्स कोल्ड स्टेप वेल्स। Now next, page number 54, we have to start in our part 2. Thank you.